प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज से आप सबकी क्लास 12th की जर्नी स्टार्ट होने चल रही है और आपके इस चैनल पर जो है आज से मैं क्लास 12th का एक एक चैप्टर का एक एक लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और टाइमिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पर डे ये शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड करेंगे और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये बताइए, मुकेश सर की जो क्लास है 12th की शाम को 7 बजे स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री की, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छे से क्लास को डील करें, ठीक है। देखिए, हमारा जो 12th की केमिस्ट्री की बात करें तो जो हमारी पहली बुक है ना, जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है और जो सेकेंड बुक हमारी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपको पोर्शन पढ़ना है केमिस्ट्री में, आप याद रखेंगे जो भी आपको पढ़ना है केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, आज ये क्लास केवल आपके लिए इंट्रोडक्शन का रहेगा, क्योंकि आज आपको केवल मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा वो होता क्या चीज़ है। तो केमिस्ट्री जो आपके पास है, तो इसमें आप जो पढ़ेंगे ना, वो पहला चैप्टर आपके पास कौन सा है? सॉलिड स्टेट है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? सॉलिड स्टेट है, ठीक है। आपको इसी के बारे में पढ़ना है। हाँ, एक न्यूज़ आपको मैं ये बता दूं ज़रूर कि नई CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। इसीलिए आपको अब हर एक चैप्टर को एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। इस बात को आप मन से निकाल दीजिए कि कहीं ऐसा हो कि कोई पॉइंट आपको नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। आपको सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। तो ये आपका पहला चैप्टर है, नाम क्या है? सॉलिड स्टेट है। आज मैं केवल इसके लिए आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आखिर इसमें होता क्या है। तो आप सॉलिड स्टेट का मतलब सिंपल सा मतलब ये आप बोल सकते हैं कि हम सभी लोगों को स्टडी करना है। किसको करना है? सॉलिड को स्टडी करना है। अब आपको हम जो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी या नहीं भी होगी, तो आप ज़रा समझिए, हमारे पास जो भी मटेरियल होता है या जो भी मैटर होता है, मैं जानता हूँ इनके 3 फिजिकल स्टेट होती है। एक आपके पास होती है जिसे आप क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। एक होती है जिसे आप लिक्विड कहते हैं और एक होती है जिसे आप गैस कहते हैं। और आपके यहाँ जो है मैटर की ये तीनों फिजिकल स्टेट पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं, आप गैस को आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे गैसियस स्टेट में। लिक्विड की बात है तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे सरफेस टेंशन हुआ, फ्लूइड हुआ या फ्लो ऑफ लिक्विड हुआ या विस्कोसिटी हुआ, वहाँ पे आप लिक्विड का स्टडी करते हैं। बचता है मेरे पास एक जिसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड। तो सॉलिड को हम सभी लोग केमिस्ट्री 12th में पढ़ते हैं और वो पहला ही चैप्टर आपका होता है जिसका नाम क्या है? सॉलिड स्टेट है। इसकी हम शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूँ और उसी टर्म को आप समझिएगा। मैटर की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मैटर जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है। क्लियर? अब जब ये पार्टिकल की बात करेगा ना, तो एक बात याद रखना, ये पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है। ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल आयन भी हो सकता है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये कहना है कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके क्या होता है? बना होता है। अब ये जो पार्टिकल है, हम इन पार्टिकल के बारे में जब रिसर्च किए तो ऐसा हमने देखा कि इन पार्टिकल में 2 तरह का बिहेवियर पाया गया है। इन पार्टिकल में कितना बिहेवियर पाया गया है? 2 तरह का बिहेवियर है। इनके 2 तरह के कैरेक्टर देखे गए हैं। पहला, ये पार्टिकल जो होते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन का कैरेक्टर शो करते हैं। आप याद रखेंगे, इन पार्टिकल में पहला एक कैरेक्टर था म्यूचुअल अट्रैक्शन। इसका मतलब जो भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आपसी अट्रैक्शन का कैरेक्टर होता है इस पार्टिकल में। दूसरा एक कैरेक्टर था जिसे हम कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। ये भी टेंडेंसी थी। देखिए, एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब क्या होता है? दूर करने की टेंडेंसी। यानी किसी भी पार्टिकल में आप देखेंगे 2 तरह का ही व्यवहार होगा। या तो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करने की सोचेगा या तो दूर करने की सोचेगा। अब इनमें अगर देखें तो 2 तरह का है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बन सकती हैं
और आपको पता है कि अगर 2 चीज़ें हैं तो मैक्सिमम कंडीशन 3 बन सकती है, ठीक है। तो इनमें अगर हम कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करें, मान लो केस नंबर हमारे पास फर्स्ट आ रहा है। मैंने केस नंबर फर्स्ट में ये कहा कि जब म्यूचुअल अट्रैक्शन, अब शॉर्टकट में म्यूचुअल अट्रैक्शन को क्या लिखना भाई, MA, और इस एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या लिखना है, ET लिखना है। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन आपका ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, एस्केपिंग टेंडेंसी के कंपेयर में, इसका मतलब अट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो पास आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैटर का एक फिजिकल स्टेट तैयार होगा जिसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड, और हमें इसी को पढ़ना है। बात समझ पाए। एक दूसरा केस हमारे पास यहाँ हो सकता है, केस नंबर सेकंड, जब हम ऐसा कहें कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग इक्वल किसके है, एस्केप टेंडेंसी से, तो वो आपकी फिजिकल स्टेट कौन सी कहलाएगी बताइएगा, लिक्विड कहलाएगी। ये आज की क्लास केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मात्र का ही है। और एक केस नंबर थर्ड अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होता है, एस्केप टेंडेंसी ज़्यादा होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी, दूर करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो हमारे पास जो फिजिकल स्टेट आएगा वो कौन सा आएगा, गैस आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया भाई, पार्टिकल का व्यवहार, पार्टिकल का नेचर ही डिसाइड करता है कि मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गैस को आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े हैं, लिक्विड को आप सभी लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। मैंने चैप्टर्स के नाम बताए, जैसे सरफेस टेंशन हुआ, विस्कोसिटी हुआ, या फ्लूइड हुआ, या फ्लो ऑफ लिक्विड, बर्नौली थ्योरम वगैरह जो पढ़ते थे वो लिक्विड की स्टडी होती थी। सॉलिड को आपको 12th की केमिस्ट्री में स्टडी करना है, और आपका अच्छा तो यही है कि आप पहले ही चैप्टर में आप सॉलिड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया।